अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 कल हमारा एंड हो चुका था। एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 फ्लूइड डायनामिक्स। आज हम उस चैप्टर नंबर 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग हैं वो करेंगे, प्लस उसके जो न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो रिमेनिंग है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था 6.10 10 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को या बर्नौलीज इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कार के अंदर जो कार्बोरेटर होता है कार के इंजन में, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, आंसर हम लिखते हैं द वर्किंग ऑफ कार इंजन यूजेस वेंचुरी डक्ट। कार का जो इंजन है वो अपनी वर्किंग के दौरान वेंचुरी डक्ट इस्तेमाल करता है टू फीड करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। एयर और पेट्रोल का जो करेक्ट मिक्सचर होता है, मतलब दुरुस्त तरीके से सिलेंडर के अंदर, उसको वो किस तरह से आगे फ्लो करवाता है। तो एयर थ्रू दी डक्ट, याद रखें, मूव्स वेरी फास्ट। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह वेंचुरी डक्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो डक्ट होती है ना इंजन के अंदर, कार्बोरेटर ऑफ इंजन, कार्बोरेटर ऑफ कार के अंदर जो डक्ट होती है स्टूडेंट्स, ये वेरी स्मॉल, मतलब इसका जो एरिया होता है वो बहुत नैरो, ये नैरो डक्ट होती है, छोटी सी बारीक सी, विच प्रोड्यूसेस लो प्रेशर। तो हम पढ़ चुके हैं जहां पे एरिया कम होता है या जो डक्ट है या जो नाली है, जो पाइप है स्टूडेंट्स, वो नैरो हो, वहां पे उसका मतलब ये हुआ एरिया कम हो गया, स्पीड ज्यादा होती है। तो इन दी डक्ट, इस डक्ट के अंदर प्रेशर जो है वो लो होगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर जो है वो क्लोजर होती है। जहां पे स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर क्लोजर होंगी वहां पे प्रेशर लो होगा, स्पीड ज्यादा होती है। तो ये डक्ट के अंदर हमारे पास जो एयर होगी वो मूव करती है वेरी फास्टली, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, लेकिन प्रेशर वहां पे लो होता है डक्ट के अंदर। इस वजह से ये जो डक्ट है ये ड्रा करती है पेट्रोल को किस शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में, इनटू एयर स्ट्रीम, और एयर स्ट्रीम के अंदर एयर के साथ साथ उसको मूव करवाती है वेरी फास्टली, बट प्रेशर इज लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर वी कैन राइट एट द एंड, हम एंड पे ये लिख सकते हैं। सो वेयर द स्पीड इज हाई, जहां पे स्पीड हाई होती है, प्रेशर विल बी लो, वहां पे प्रेशर लो होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 6.10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग न्यूमेरिकल है 6.5 न्यूमेरिकल। स्पीड इसमें हमें दे रहे हैं, ये कहते हैं कि एक आपके पास एयरप्लेन का विंग है और उस विंग के अपर साइड की जो स्पीड है टॉप पे वो है v1, जिसको हम 450 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं, और उस विंग के लोअर पार्ट या पे नीचे की तरफ जो स्पीड है बॉटम पे वो v2 410 मीटर पर सेकंड है। अब आपने देखा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि विंग के जो ऊपर वाली साइड है वहां पे स्ट्रीमलाइन ऑफ एयर जो है वो क्लोजर होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है, इसलिए 450 मैक्सिमम है। और इसके लोअर पोर्शन में बॉटम में जो प्रेशर है वो हाई होता है, स्पीड कम होती है, इसलिए v2 जो है वो 410 दिया उन्होंने। डेंसिटी ऑफ एयर ये ऑलरेडी आपको दे रहे हैं 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर डिफरेंस को कहते हैं, आप बताएं, वो जो विंग है एरोप्लेन का, उसके टॉप और उसके बॉटम के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है वो बताएं। अब हमें पता है बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से एरोप्लेन जो लिफ्टेड अप होता है, और ऊपर टॉप पे प्रेशर कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है। तो ज्यादा में से हम कम निकालेंगे, ज्यादा प्रेशर की तरह नीचे बॉटम पे, ऊपर वाले को हमने 1 वैल्यूज का नाम दिया और विंग के नीचे वाले को 2 का नाम दिया। इट्स मीन दैट प्रेशर नीचे 2 ज्यादा है, P2 किससे, P1 से। तो आप क्या करेंगे, फिर P2 माइनस P1 फाइंड आउट करते हैं। देखो P2 माइनस P1, इसको आप चेंजिंग प्रेशर का नाम देंगे। हाइट, चूंकि दोनों विंग्स जो हैं एरोप्लेन की वो सेम हाइट पे होती हैं, तो इस तरह से हम फिर H1 और H2, मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी हाइट वो चेंज तो होती नहीं है, हम फिर H1 और H2 हाइट सेम कह देंगे। विंग
जो है वो सेम हाइट पे। तो बर्नौलीज इक्वेशन में फिर जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पे h1 होना चाहिए, इधर h2, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाइट चूंकि सेम है, विंग की वो चेंज नहीं हो रही, और इस लिहाज से आप क्या लिख देंगे, h और h ये सेम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जीज कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास P2 में से हमने P1 माइनस करा, तो ऐसा करेंगे P2 राइट साइड पे ही रहने देंगे, P1 को लेफ्ट साइड से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, P2 माइनस P1 होगा। ये वाली जो टर्म हमारे पास पीछे रह गई थी राइट साइड पे, इसको स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 1 वाली में से ये आके माइनस होगी। अब अगर हम देखें तो इधर भी 1/2 रो है, इधर भी 1/2 रो है, ये आप कॉमन ले लें, पीछे v1 का स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट हुई थी, प्लस की बजाय क्या हुई माइनस v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास जब ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ रो की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, v1 स्क्वायर की वैल्यू ये 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1 स्टूडेंट्स आ जाएगा 22 किलो पास्कल। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 6.7, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ एयर v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। वो कहते हैं कि एक हीटिंग डक्ट है, उसके अंदर जो एयर है उसकी स्पीड अगर इतनी हो 3 मीटर पर सेकंड, और उस डक्ट के जरिए, हीटिंग डक्ट के जरिए आप एयर को एक रूम जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब हो, उसके अंदर आप उसको एंटर करवाते हैं, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए। तो मिनट्स के स्टूडेंट्स हम सेकंड बनाएंगे, क्योंकि टाइम कैसे मिनट सेकंड होता है, 15 को फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 900 सेकंड आ जाएगा। अब जब डाटा आपके पास कंप्लीट हो गया, वो पूछते हैं कि उस हीटिंग डक्ट का साइज कितना है, हाउ मच लार्ज हीटिंग डक्ट मीन उसका साइज मीन रेडियस, r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू AB व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम फिर ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू A, एरिया इधर तो नहीं दिया हुआ, लिहाजा चूंकि वो डक्ट है तो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर, और साथ v स्पीड आ जाएगी। अब ये आपके पास आप फाइंड आउट करना चाहते हैं रेडियस को, r स्क्वायर इसी साइड पे रहने दें, पाई और v इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होंगे, किसके साथ, t के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास r स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर t मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई v, वॉल्यूम की जगह आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें, t की जगह वो भी वैल्यू दी हुई है, पाई 3.14 होता है, v स्पीड 3 है, चूंकि हमें r चाहिए तो r के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, r का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, r आपके पास तकरीबन 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.7 कंप्लीट हुआ। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा रह गया, उसके साथ हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा 6.10 शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार, और इसके साथ हमने दो न्यूमेरिकल किए हैं, कौन कौन से, 6.5 एंड 6.7। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 6.9। जी स्टूडेंट, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है जी 6.9, डाटा हाइट ये हमें दे रहे हैं, वर्टिकल हाइट जो कि हम आम तौर पे h1 माइनस h2 हाइट के लिहाज से ये लिखते होते हैं 15 मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर ये हम बता रहे हैं किलोग्राम, कितना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 पूछते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आप फिर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिस पाइप में से वो वाटर फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, उस पाइप का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, और जब एरिया यूनिफॉर्म हो मतलब ना वाइडर है कहीं से ना ही नैरो है, बल्कि एक ही साइज है पाइप का हर जगह पे, तो फिर स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, v1 इज इक्वल टू v2, और ये दोनों जस्ट v आप लिख सकते हैं। और हम डिफरेंस कब करते थे, जब एक जगह पे एरिया जो है वो वाइडर होता था और एक जगह पे जाके नैरो हो जाता था, उस पे स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो क्लोजर और अपार्टर हो जाती थी, वहां पे डिफरेंस आ जाता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि साइज यूनिफॉर्म है, इसलिए आप v1 v2 दिस इज इक्वल टू v, जस्ट स्पीड सेम रहेगी। जब स्पीड सेम रहेगी
तो यहाँ पे V1 की जगह पे स्टूडेंट हम V का स्क्वायर लिखेंगे, V2 के स्क्वायर की जगह पे बस V का स्क्वायर लिखेंगे, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमने जो कि P2 माइनस P1 फाइंड आउट करना है, आप P1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दें और राइट साइड से रो GH2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH1 माइनस रो GH2। इसमें से कॉमन ले, रो G कॉमन है स्टूडेंट, H1 माइनस H2 इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, G की वैल्यू हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर रो ये ऑलरेडी गिवन है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P2 माइनस P1 प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा 1.47 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 किलो पास्कल, और ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है एनुअल के लिहाज से। चलते हैं नेक्स्ट, दो एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट 6.1 और 6.2। 6.1 वेरी इजी है, टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेटेड थी, हमने उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना है, vt इज इक्वल टू 2 रो g r स्क्वायर ओवर 9 मीटर, सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको, आप पुट कर देंगे vt की वैल्यू आ जाती है आंसर। लेकिन 6.2 की अगर हम बात करें तो वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल होती है, आपको डायमीटर दिया होगा, रेडियस d ओवर 2 आप फाइंड आउट कर लेंगे, और ये रेट फ्लो वॉल्यूम पर सेकंड मतलब v ओवर t इज इक्वल टू ए वी लिखेंगे, ए एरिया, एरिया तो है नहीं, वहां पे एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर वहां पे आप ये वैल्यूज पुट कर दें जो आपने डी ओवर 2 से फाइंड आउट की होगी डायमीटर का हाफ करके, तो v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6.2 में हमने v फाइंड आउट करनी है स्पीड। लेकिन 6.3 थोड़ी सी टफ एग्जांपल है, इसमें डाटा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप स्टूडेंट्स याद रखें, वो कहते हैं कि हिल है, उसकी टॉप से वाटर जो है वो फ्लो करता है, कितनी स्पीड से आ रहा है, v1 टॉप पे इतनी है सेंटीमीटर पर सेकंड, आप इसको जो कि मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है, आप 100 पे डिवाइड करेंगे उससे ये 0.12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। v2 बॉटम पे जब वो पानी पहुंचता है उसकी स्पीड वो कहते हैं कि v1 स्पीड का ट्वाइस हो जाती है, ट्वाइस मीन 2 टाइम्स, दुगना हो जाती है, 2v1 लिखेंगे, 2 एज इट v1 आपके पास ऑलरेडी है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये आपके पास स्पीड v2 आ जाएगी बॉटम पे। फिर कहते हैं हम उस ये जो पानी आ रहा है नीचे ये एक फनल की शक्ल में आ रहा है, मतलब एक डक नाली की शक्ल में आ रहा है, और उसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है 40 सेंटीमीटर, आप इसको भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड कर दें तो ये 0.40 मीटर आ जाएगा। अब टॉप पे प्रेशर वो कहते हैं P1 इतना है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये ऑलरेडी हमें भी पता है, अगर वो दे दें तो फिर भी ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। P2 बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, मतलब आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करें बर्नौलीज इक्वेशन वाली, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन जो है ये हमारे पास इस तरह से आती है, चूंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, P2 और सॉरी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जस्ट P2, जब P2 आपने फाइंड आउट करना तो ये डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, P2 हमने फाइंड आउट करना है, तो ये फिर बाकी जितनी भी वैल्यू है P2 की ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो गई है, साथ किसके साथ माइनस हुई है, P1 के साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे P1 प्रेशर, इधर भी P1 प्रेशर प्लस ये वैल्यू, तो P1 प्रेशर जो कि हमें दिया हुआ है, आप यहाँ पे P1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और इसके साथ हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, ये फिर रो GH2 ये भी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, हमें सिर्फ राइट साइड पे क्या चाहिए P2, ये दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड पे आई शिफ्ट हो गई, और इसमें से आप हाफ रो कॉमन ले लें इन दोनों में से, इन दो में से रो और G कॉमन ले लें, पीछे आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये सारी गिवन है, P1 भी गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद हाफ और रो, रो हम जानते हैं उन्होंने भी दी हुई है कांस्टेंट वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, V1 की वैल्यू भी गिवन है स्टूडेंट, V2 की वैल्यू भी गिवन है, इनके स्क्वायर लेके पुट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे रो G और H1 माइनस H2, ये हाइट जो है ये भी गिवन है 40, इसको आप 0.4 मीटर में लिखेंगे, इस सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास P2 बॉटम पे जो प्रेशर है स्टूडेंट वो आ जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल 6.1 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ये भी सॉल्व हुआ। और 6.3 जो एग्जाम्पल है ये भी थोड़ी सी डाटा के लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे तरीके से आपने डाटा लिखना है। उसके बाद P2 हमने फाइंड आउट करना है, फिर नॉलेज इक्वेशन अप्लाई करें। P2 सिर्फ आप फाइंड आउट करेंगे, P1 जो है वो आप एज इट रहने देंगे क्योंकि P1 गिवन है। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ चाहता है। न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और थ्योरेटिकली जितने टॉपिक थे हमने इन डिटेल डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुनना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 का हम आगाज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।